सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास। जो एसएससी चाहे रेलवे कोई सा भी आप पेपर दे रहे हो या फिर कहीं पे भी मैथ्स पूछा जाता है तो आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर जीडी या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम या रेलवे का एनटीपीसी या ग्रुप डी, कहीं पर भी आप अगर पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का जो क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि अब एसएससी सीजीएल का पेपर होगा तो ये आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पेपर से लिया गया सवाल है। देखिए, कहता है कि अगर x प्लस वाई बराबर 1 है तो आपको एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब निकालना है। देखिए, यहाँ ये सिंपल सवाल है। यहाँ पर आप किसी एक में भी जीरो पुट कर देंगे। जैसे मैं y में जीरो पुट करता हूँ तो x1 अगर लेते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी सिंपल आपका इस सवाल का उत्तर केवल 1 का क्यूब होगा, क्योंकि आगे ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये सवाल आसान था, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि एक पर्सन जो है, सब कुछ सही चल रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल सही है। लाइव क्लास हो नहीं पा रहा था, सर्वर फेल टू कनेक्ट बता रहा था, तो आज रिकॉर्डेड ही डालना पड़ा। चलिए, एन पर्सन जो है 1.8 मीटर टॉल है, जो कि 30√3, देखिए ये जब भी ऐसा सिंबल आए तो 30√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर है। देखिए आपके पास क्या है कि एक व्यक्ति हैं जिनकी की हाइट कितनी है, 1.8 मीटर है। और एक तरफ क्या है, इधर आपका ये आपका क्या दिया हुआ है, टावर दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलते हैं कि 1 मीटर टॉल है और 30√3 मीटर ये दूरी पर है यहाँ से। ठीक है, तो 30√3 मीटर की दूरी पर ये यहाँ पर उपलब्ध है। अब बोलता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उनके आँख से लेके टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, ये हो गया इनका आँख और यहाँ से इनका टॉप ऑफ द टावर, ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया है कि टावर का हाइट बताना है। तो देखिए ये तो आपका 1.8 मीटर ही रहेगा, मुझे क्या निकालना है, ये एच निकालना है। और ये कितना हो गया, 30√3 हो गया। तो यानी कि अगर आप ये ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो ये ट्रायंगल में आप tan 30 लगा देंगे। तो अगर आप tan 30 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो tan 30 लगाएंगे तो ये हो जाएगा h/30√3 हो जाएगा। ये होता है 1/√3, तो ये भी हो जाएगा h/30√3। काट दीजिए तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई। अब 30 मीटर आ गया और उसमें 1.8 मीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31.8 मीटर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, जिसका रेडियस ऑफ बेस और हाइट जो है आर एंड एच, उसका जो वॉल्यूम दिया गया है 400 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो बोलता है आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल के बताना है जिसका कि रेडियस ऑफ बेस और हाइट जो है 2r और h सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये सवाल कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो एक वॉल्यूम जो कोन का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 400 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है ना। तो यहाँ पर कितना लिया गया है, तो 1/3 पाई, आर को आर ही रखा गया है, r²h। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है आपके पास, तो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि अगर इसका जो रेडियस है वो कितना कर दिया जाए, तो इसका रेडियस जो है अब आपको कहा गया है कि दोगुना कर दिया जाए। तो यानी कि 1/3 पाई और ये हो गया आर के जगह 2r का स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक है, और h को कितना बोला है, h ही रखने के लिए। तो यहाँ से 2 का अगर प्रोडक्ट बाहर लेंगे तो 4 और इंटू सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ कोन ही आएगा। तो 4 को हमको केवल किससे गुना करना है, 400 से करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि एक सम जो है वो 1250 रुपया है, जो कि ABCD में बांटा जाता है। तो देखिए ABC और D में मिलके कितना में बांटा गया है, तो ये आपको 1250 रुपया में बटा हुआ है। आगे बोलता है कि जो टोटल शेयर ऑफ B और D है वो किसके बराबर है, तो B और D का शेयर जो है 14/11 है A और C का। तो नीचे A + C ला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 14/11 हो गया। अब आगे बोलता है कि जो डी का शेयर है, यानी डी का शेयर जो है वो आधा है किसका, ए का, यानी कि D/A का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2। उसी तरह से कहता है कि जो सी का शेयर है वो कितना है, 1.2 है किसका, ए का। तो 1.2 मतलब ये हो गया 12/10। तो C/A कितना आ गया, 12/10 आ गया। तो अब हम AB यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ABCD का रेशियो। तो हम निकाल लेते हैं ABC और D का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तब A बराबर आ जाएगा, तो रेशियो बराबर हो जाएगा। तो A कितना है, 10 है, उसी तरह से C कितना है, 12 है, और D कितना है आपका, 5 है ना। अब आप देखिए कि A और C को जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, A और C को जोड़ने पर 22 आ रहा है, इन रेशियो को जोड़ने पर। तो यानी 22 आ रहा है, तो हम 2
से यहाँ पर गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये कितना बन जाएगा 28 और नीचे आ जाएगा 22। तो काम हो हमारा फिट हो गया अब। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 10 22 हो गया। तो अब हमको बी चाहिए, तो बी 28, बी और डी मिलकर 28 आना चाहिए। तो 23 में 5 जोड़ देंगे तो 28 आ गया। तो ये मेरा रेशियो बन गया। अब रेशियो बन गया तो आपको बोला है कि 12, अब इन सब का सम 1250 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 23 और 12 कितना होता है 35 और 5 40 और 10 50। तो 50 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1250 दिया हुआ है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5 दूना 10 और 50 25 आ जाएगा। तो यानी कि पहला वैल्यू 250 है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा 23 गुना 25 कीजिए तो ये आ जाएगा 575 और 12 पचे 60 और 12 दूना 24 300 आ जाएगा, 25 पचे 125। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, आपसे सिंपल पूछा गया है कि फॉलोइंग इक्वेशन में सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन वाइज चलते हैं, पहला ऑप्शन बैठाते हैं। तो 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 12, पहले ही ऑप्शन बैठ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। और जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो कितना के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो अब इन दोनों को सम देखेंगे, अगर ये 90 आ रहा है तो ये डायरेक्टली 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा है। तो दोनों जगह क्या आ रहा है आपके पास 90 आ रहा है, मतलब ये 1 है और ये 1 है, तो 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोला है कंसेंट्रिक सर्कल कैसा होता है, तो जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग हो, ठीक है ना। तो ये देखिए ये छोटा आर है, ये आपका कैपिटल आर है। तो बोला है कि डिफरेंस ही बताना है स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। तो दोनों का एरिया निकालेंगे तो कितना होता है आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये 264 दिया हुआ है, यानी 22/7। और जो आपको निकालना है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 264 है। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 7 चौक 28 हो गया और 7 दूना 14 और 2 कितना हो गया 16। तो 168 दिया है क्या ऑप्शन में, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतना क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा एक बार और कटेगा क्या ये, हाँ। तो ये हो जाएगा 2 12 24, तो यहाँ 2 से भाग लगाइए तो 2 8 16, 2 चौके 8 84। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो बनाने में आसान रहेगा। क्योंकि अब 6 बोले चाहे 7 बोले, आंसर में आप बदलाव नहीं होगा। देखिए जैसे 400 से 700 के लिए बोला गया है आपके पास, तो देखिए सबसे पहले आप इसको तोड़ के लिखिए, 400 से 500 में जाइए, ठीक है। उसी तरह से आपको 500 से 600 में जाना पड़ेगा और फिर 600 से 700 में जाना पड़ेगा। और बोला है कि 6 जो है 2 बार एग्जैक्टली कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल 466 आएगा, ठीक है। वैसे किसी भी डिजिट के लिए पूछ सकता है, तो एक बार आंसर याद रहेगा तो सभी जगह आप टिक मार लेंगे। तो 466 यहाँ पर आया। उसी तरह इसके बीच में डबल 2 बार एग्जैक्टली कितना आएगा, तो एक ही बार आएगा। तो यहाँ पर भी एक बार आ रहा है, यहाँ पर भी एक बार आ रहा है। अब अगर आप 600 से 700 के बीच में देखेंगे तो देखिए ये कितनी बार आ जाएगा, 2 बार एग्जैक्टली। तो 600 आप देख लीजिए यहाँ पर 600 से 700 के बीच में अगर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 606 आ जाएगा। उसी तरह से आपको क्या क्या आ जाएगा, उसी तरह से 616 2 बार आएगा। इसी तरह से अगर आप बढ़ते जाएंगे तो आप देख लीजिए 666 आपको नहीं लेना है क्योंकि ये 3 बार आ जा रहा है ना। तो 696 तक जाइएगा तो कितना संख्या आएगा आपके पास, 9 ही संख्या आएगा। और एक संख्या आपके पास कितना आ जाएगा, तो एक संख्या आप चालू कर सकते हैं 660 से लेके 669 तक जा सकते हैं। तो कैसे चलिएगा आप, तो 661 चलिएगा, 662 चलिएगा, लेकिन 666 आप नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप 669 तक जा सकते हैं। तो टोटल कितना संख्या आएगा, तो 9 ही नहीं आएगा। तो सबको जोड़ दीजिए आप, 9 9 9 18 और 2 20। तो 20 ही सवाल का उत्तर होता है। अब आपको जो भी सवाल पूछेगा 5 रिपीटेशन 4 रिपीटेशन, तो अब आप सवाल का उत्तर जान चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि रोहित का इनकम कितना है, 32,000 है। बोलता है कि अगर उसका खर्चा 30% है टोटल इनकम का, तो सेविंग कितना किया, तो सेविंग 70% किया है ना। तो 70% निकाल दीजिए अपना 32,000 का। तो यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 17 21 और 1 22 हो गया। तो 224 00 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए क्या पूछा गया है। बोलता है कि एक्स वाई और जेड डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, जहाँ पर एक्स
छोटा है y से और y छोटा है z से, और x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू कितनी दी हुई है, 70 दी हुई है। तो आपसे z का वैल्यू पूछा गया है। देखिए कैसे बनाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 70 है यानी इवन नंबर है। तो अगर हम तीनों ऑड नंबर लेते हैं तो ऑड 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 को जोड़ेंगे तो कभी भी यहाँ पर इवन नहीं आ सकता है, यानी एक तो इवन होना ही चाहिए। तो यानी ऑड प्लस अगर मैं इवन लेता हूँ तो ही यहाँ पर क्या आएगा, आपका इवन नंबर आने वाला है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि आपको सभी के सभी प्राइम नंबर लेना है और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लेना है, तो जो आपका यहाँ पर सबसे छोटा, यानी कि अब इवन को पहले लिखना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि अगर आप जो सबसे छोटा प्राइम नंबर देखेंगे तो वो क्या होता है, 2 होता है, और 2 कैसा है, इवन है। और यही एक संख्या ही है जो कि इवन होते हुए भी क्या है, आपका प्राइम नंबर है। तो इतना तो पता चल गया कि मेरा x का वैल्यू 100% ये कंफर्म हो गया, 2 हो गया। तो y प्लस जेड आपके पास कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब आपको देखना है, ऑप्शन y उठाएंगे हम और चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन में z को कितना रखूंगा, 29, क्योंकि z की वैल्यू पूछा है ना, तो 29 रखेंगे। तो यहाँ पर आपको y कितना आ जाएगा, तो 9 और 9 18 आ जाएगा, और 4 में से उसके बाद जो है आपका 5 में से 2 जाएगा 3, नहीं हो सकता क्योंकि 39 प्राइम नंबर नहीं है, और तीनों के तीनों प्राइम नंबर ही आना चाहिए। जेड की वैल्यू 43, तो जेड तो यहाँ बिल्कुल चल रहा है, प्राइम नंबर ही दिया है ऑप्शन में। वाई कितना आ जाएगा आपके पास, तो 68 में से 43 घटा देते हैं तो 8 में से 3 गया 5, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। आप घटा के देख लीजिए, 4 में से 2 गया 25। उसी तरह से अगर आप जेड की वैल्यू को 31 उठाएंगे तो वाई कितना आ जाएगा आपके पास, वाई आ जाएगा 37 आ जाएगा। ये प्राइम नंबर है, यानी ये बैठ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको जेड बड़ा होना चाहिए वाई से, यहाँ पर जेड छोटा हो गया वाई से, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि डी क्या आ जाएगा, 37, क्योंकि यहीं से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 37 जो है प्राइम नंबर भी है और जो जेड है वो वाई से बड़ा भी हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल है, रिपीटेडली पूछा जा सकता है। बोलता है कि जो राइस का प्राइस है वो 25% से गिर गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइस और जो क्वांटिटी होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। एक्सपेंडिचर यहाँ पर सेम कह दिया है, तो प्राइस और जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। आइए, यानी कि अब क्या हो जाएगा, अब देखिए बोला है कि 25% से प्राइस जो है डिक्रीज होता है। 25% यानी 1/4, तो प्राइस कितना हो गया, 4 से 3 हो गया। तो क्वांटिटी आपसे बोला गया है, तो क्वांटिटी आपका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स, यानी कि 3 से 4 हो जाएगा। अब बोलता है कि जैसे ही प्राइस कम होता है तो जो व्यक्ति है 30 किलो ज़्यादा राइस ले आता है सेम एक्सपेंडिचर पर, और एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 5400, तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है। तो जैसे ही 3 से 4 होता है, यानी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 kg दिया हुआ है। तो पहले कितना खरीद रहा था, 90 kg खरीद रहा था, और बाद में कितना खरीद रहा है, 120 kg खरीद रहा है। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो वो खरीद रहा था एक्सपेंडिचर यानी कि 5400 रुपया वो खर्च किया था और 90 किलो खरीदा था। तो 9 चौक 54 यानी 60 रुपये प्रति केजी उसका दाम था। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि 3 साइड है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस सवाल को। 3 साइड ट्रायंगल का 5 13 12 दिया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 13 12 हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस है, क्योंकि तीनों ट्रिपलेट्स हैं, है ना। तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए तो आपसे पूछा गया है कि वैल्यू बताना है 7/2, 11/3, 7/6। तो आप इसमें एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि एक 7 का सीरीज चल रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है आपको 11 का सीरीज चल रहा है, यानी 11 ऊपर में कॉमन है। तो यानी 2 अलग अलग भाग में इसको बांट लेंगे। कैसे, तो पहला अगर 7 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, 1/2, उसी तरह से 1/6, और फिर ये कहाँ तक जा रहा है आपके पास, 1/156 तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हम तोड़ लेंगे। कैसे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये 2 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 × 2 लिख सकते हैं। 6 को कितना लिख सकते हैं, फिर हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये 1 × 2 है, ये 2 × 3 है, अगला पक्का है कि 3 × 4 आएगा। इसी तरह से आप चलते जाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 23, और गुना कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर कितना है, ये आपके पास कितना है, 23, सॉरी, ये आपके पास यहाँ पर 156 है। तो 156 कितना में टूटेगा, 3 4 5। तो इसी तरह से ये 12 और 13 में टूट जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 1/2 है तो इसको मैं 1 - 1/2 लिखूंगा तो भी ये कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो इसका रिजल्ट कैसे होता है, और आखिरी वाले को लिखेंगे तो 1/12 - 1/13 लिखेंगे। तो मुझे क्या करना होता है, 1 में से इसको घटाना होता है, ठीक। तो यानी कि ये कितना बचेगा, 7 × 1 - 1/13 बचता है। क्योंकि जो मैं आपको एक करके बता देता हूँ, जैसे 1 - 1/2 लिखेंगे, अगला आप क्या लिखेंगे, प्लस
आपका 1/2 और -1/3 लिखेंगे आप। तो देखिए ये इससे कटता चला जाएगा, तो आखिरी में क्या बचेगा, ये वाला पहला वैल्यू और आखिरी वाला वैल्यू बचता है, तो वही लिखा जाता है आपको। ठीक है, उसी तरह से एक वैल्यू आपके पास मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 में से एक जाएगा तो बचेगा 12, तो 12 7 84 और ये हो गया 84/13। अगला निकाल लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा आपके पास, 11 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, पहला वैल्यू आ जाएगा 1/3, अगला वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1/15 और उसके अगला वैल्यू आ जाएगा 1/35 और फिर लास्ट वैल्यू आपके पास कितना आएगा, 1/575 आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 को ब्रेक करके देखेंगे तो 1 × 3, अगला कितना हो जाएगा आपके पास, तो 3 × 5 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 7 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो डिफरेंस 2 का आने का मतलब क्या हो गया कि आप 1 में से 1 - 3 घटाइएगा तो ये 2/3 आएगा। तो ऊपर में हर जगह 2 बचता चला जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो पहला वैल्यू कितना आएगा, तो ये तो आपको 1 ही रहने वाला है ना। 575 को ब्रेक कर लीजिए, ये कितना में टूटेगा, तो 23 और 25 में टूटेगा, तो आखिरी वैल्यू 25 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 - 1/25 आ जाएगा। तो कर लीजिए 11/2 और गुना कितना हो जाएगा, 24/25 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 11 × 4 = 44, 11 दूना 22 और 4 = 28 और 25 दूना 50 आ गया। तो 284 जो है बटा कितना हो जाएगा आपके पास, 11 × 4 = 44 हो गया और 11 दूना 22 और 4 = 26 आएगा। ठीक है, 264 आएगा। तो अब आपको क्या पूछा था, इनका सम ही तो पूछा था ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छा सा सवाल है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है 84/13 और जो है आपको ऐड करना पड़ेगा 264 और बटा 50। ठीक है, अब 2 × 25 = 50 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। 13 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65 हो गया और 13 दूना 26 और 6 = 32, 325 एक ही ऑप्शंस में है, आगे सॉल्व नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAC है और दूसरा जो है ट्रायंगल PQR है, ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है। इसका एरिया आपको दिया हुआ है कितना, 25 और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 36 और एक जो है इसका साइड जो है BA कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला है कि PQ का लेंथ क्या होगा। तो देखिए BA और PQ दोनों सिमिलर हैं, तो हम क्या करेंगे कि आपको एरिया ऑफ पहला ट्रायंगल और एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल आपको इसका मालूम होना चाहिए कि जो रेशियो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो मुझे एक ही साइड का स्क्वायर लेना होगा, AB² और PQ²। सब साइड की जरूरत नहीं है क्योंकि PQ का वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो ये 25 है और ये कितना है, 36 है। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर और नीचे x का स्क्वायर। तो 4/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर रूट में जाएगा तो 5/6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 और बटा 5 आ गया। तो 5 के 20, 5 8 40, 4.8 यानी कि ऑप्शन नंबर C इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि एसिड और वाटर का मिक्सचर है जिसमें कि 20% एसिड है। तो 20% एसिड हो गया, यानी कि वाटर कितना है, 80% है, यानी कि 1/4 रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब जो है 20 × 4 = 80 होगा, है ना। 20 रेशियो 80 कितना हो जाएगा, 1/4। उसी तरह से अगर बोलता है कि 10 लीटर यहाँ पर पानी ऐड करते हैं तो जो रेशियो होगा उसमें एसिड 15% हो जाएगा, तो पानी कितना बचेगा, 85। तो 15 और 85 का रेशियो कितना बचेगा, 5 × 15 17 × 85 यानी कि 3:17 हो गया। तो देखिए आपको पानी का बढ़ोतरी हुआ है तो एसिड तो सेम रहेगा, तो यानी 3 से गुना करना पड़ेगा दोनों जगह, है ना। तो अब एसिड बराबर हो गया, तो 12 से 17 आया। तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 की वैल्यू 10 लीटर दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 2 लीटर आ गया। आपसे पूछा है ओरिजिनल क्वांटिटी का मिक्सचर कितना था, तो ओरिजिनल क्वांटिटी का मिक्सचर कितना था, चढ़ती 12 और 3 15 था। तो 15 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 लीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि बेस ऑफ द राइट प्रिज्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज बेस इज 10। तो देखिए आपको क्या बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका कि जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये क्या है आपका पिरामिड है। तो पिरामिड बना देते हैं आपको और इसका हाइट ज्वाइन कर देते हैं। अब जो है हाइट कितना दिया है आपके पास, ये 10√3 सेंटीमीटर दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का पूछा है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप नहीं बना सकते इस सवाल को। तो ये कितना होता है, 2 × आपको ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगुलर जो बेस है, ठीक है, ट्रायंगुलर बेस होता है और उसके तरह आप जो है इसको ऐड करना पड़ेगा आपको क्या, बेस के पेरीमीटर को, है ना।
तो इसको याद कर लीजिएगा। सबका एक एक क्वेश्चन मैंने कराते जा रहा हूँ पीछे से, अगर आप देखते आएंगे तो हर तरह का स्क्वायर बेस हो, ठीक है, ट्रायंगल बेस हो, हर तरह से सवाल मैंने कराते हुए आया हूँ पीछे से। तो याद करते जाइए फॉर्मूला और एग्जाम में सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए 10 है तो ये हो जाएगा 100। और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, तो बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो बेस का आपको पेरीमीटर हो जाएगा और इंटू एच भी होता है, हाइट भी। तो 10 30 हो जाएगा 3, क्योंकि ट्रायंगल का 3 साइड होता है, तो 10 20 30 हो गया, और इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 10√3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 25 100, तो ये हो गया 50√3 और ये हो गया आपका 300√3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 350√3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सबका जो साइड है वो बराबर दिया हुआ है। कितना है साइड, 12 सेंटीमीटर सबका दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि सेंट्रॉइड जो है PQR का पॉइंट ए दिया हुआ है। तो सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट से वर्टेक्स से जो मीडियन खींचेंगे तो एक पॉइंट पर जाके ये मिलेगा, जिसको कि यहाँ ए नाम दिया गया है। और ये जो आपका जो पॉइंट ए है, तो आपसे पूछा गया है कि PA का लेंथ क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मीडियन है वो 2:1 में बढ़ता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमको ये क्या दिया हुआ है, तो मीडियन जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये किसका काम करता है, तो ये आपको हाइट का काम करता है। तो अगर हम हाइट जो है निकाल लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये कितना होता है, √3/2 इंटू ए का काम करता है। तो √3/2 ए होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। तो √3/2 और इंटू ए कितना है, 12 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 यानी 6√3 सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि ये 2:1 में बढ़ता है तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये टोटल लेंथ आ गया 6√3 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 आ गई। तो आपसे 2 का ही तो पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2√3 यानी 4√3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो भी बताते चल रहे हैं आपको डायरेक्टली एग्जाम में आप सवाल बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि जो ए है किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से जो बी है वो 28 दिन में कर सकता है, और जो सी है वो 56 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क 56 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 4 हो गया, 2 हो गया और 1 आ गया। चलिए 4 2 और 1 आ गया। अब उसके बाद बोलता है कि ये जो है स्टार्ट करते हैं साथ में काम करना, लेकिन जो बी है वो आखिरी 2 दिन नहीं किया है और ए जो है आखिरी 3 दिन नहीं किया है। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, मुझे नहीं पता, x दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी ए की बात करें तो ये 4 के हिसाब से एफिशिएंसी है, काम करना चालू किया, कितने दिन काम किया, तो x दिन में से 2 दिन ये काम नहीं किया है, बात खत्म हो गई। उसी तरह से अगला जो है बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी की एफिशिएंसी 2 है और आखिरी का 2 दिन काम नहीं किया है। और सी क्या है, तो सी एफिशिएंसी 1 के साथ पूरे दिन काम किया है। ये कितना आना चाहिए, टोटल वर्क 56 के बराबर आना चाहिए। तो 4x और 2 6x हो गया और एक 7x हो गया। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12 हो गया। तो इधर जाके कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आखिरी 3 दिन काम नहीं किए हैं, है ना। 12 और 4 16 हो गया, उधर जाएगा तो ये 72 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72/7, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, बोलता है कि राजू जो है स्पेंड करता है 10% और 20% अपने इनकम का ट्रांसपोर्ट और फूड पर। उसी तरह से वो 30% जो है रिमेनिंग इनकम का क्लॉथिंग पर डालता है, और जो सेविंग होता है वो 26-46 का होता है। तो बोलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर वो फूड और क्लॉथिंग पर कितना होता है। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। मान लेते हैं कि टोटल जो है 100 था, 100 इनकम था, अब जो है 20 और 10 30%, कम कर देते हैं, बचा कितना 70। तो अगला बोला है कि 30% रिमेनिंग का, यानी कि इसका 30% बोला गया है। तो यानी कि कितना हो गया, 21 हो गया। तो अब 21 जो है, अब ध्यान से समझिएगा, अब जो है ही सेव रेस्ट ऑफ हिज इनकम। अब यानी कि आप अगर 70 में से 21 को घटा देंगे, कितना आएगा, 49 आएगा। तो ये जो 49 अब बचा, अब 49 की वैल्यू ये दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ आपके पास 26-46-0। तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 7 21, 5 हो गया, 7 7 49, 7 8 56। उसी तरह से 7 5 35, 7 4 28। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 540 आ गई। आपसे किस पर पूछा है, आपसे पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर फूड और क्लॉथिंग पर कितना हुआ है। तो फूड पर अगर आप देखेंगे तो 20 है, और अगर आप क्लॉथिंग पर देखेंगे तो ये कितना है, 21 है। तो 20 और 21 41। तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 को 41 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा,
54 और 41, तो ये हो गया 4, 5 चौके 16, 5 चौके 20 और 1 21, तो 4 5 6 11, 1 1 2, तो ठीक कितना कितना आ गया आपके पास 22 14 आ गया। 22 14 कहाँ है, लास्ट में जीरो भी लगेगा वो आप लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, आखिरी सवाल है आज के सेशन का। देखते हैं, बोलता है कि विपुल और जो मनीष हैं वो इन्वेस्ट करते हैं 15,000 और 20,000 20% और 30% ब्याज दर पर। बोलता है कि टाइम पीरियड 3 साल दिया हुआ है, दोनों के लिए कॉमन है। तो बोलता है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, दोनों आपको आसान ही तरीका मालूम हुआ क्या होना चाहिए। तो 15,000 पर मैं निकालता हूँ पहले, किसके लिए, विपुल के लिए। तो पहला साल, दूसरा साल और ये हो गया तीसरा साल। तो 15 का 20% निकालिए तो कितना हो जाएगा, 3,000 आ जाएगा। अगला में कितना हो जाएगा, 3,000 और 3,000 के ऊपर लगेगा 20%, तो कितना हो जाएगा 600। अब कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, और 3600 के ऊपर अगर 20% निकालेंगे तो 36 दूना 72, 720 आ गया। टोटल को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3,000 हो गया, ये आपके पास 3600 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया 43 20 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आपके पास 9 और ये 0 और ये हो गया 1, तो 109 20 आ गया। अब उसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा पहला, दूसरा और तीसरा साल के लिए। किसके लिए, तो ये 20,000 पर आपको निकालना पड़ेगा 30 के हिसाब से। तो पहला कितना हो जाएगा आपके पास 3 दूना 6, यानी कि 6,000 आ गया। उसी तरह से अगली बार कितना लगेगा, दूसरे साल 6,000 और फिर 6,000 के ऊपर भी 30% लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1,800। ये कितना हो जाएगा 7,800, और 7,800 पे आपको कितना लगेगा, फिर से 30% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2340 आ जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 6,000 आपके पास, इधर कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7,800 आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा 0 4 8 और 3 11, 7 2 9 1 10 आ गया। जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 0 4 8 1 9 7 6 13 और 1 1 2 आ जाएगा, यानी कि 23,940 आ गया। अब मुझे टोटल इंटरेस्ट पूछा था, तो इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 109 और ये हो गया 20। ऐड कीजिए, कितना आएगा, यह आ जाएगा 0 4 2 6 9 9 18, 3 और 1 4, 2 1 3 34, 860। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखिए, ये था आपका आज का मैथ का सेशन जो लाइव नहीं हो पाया है, क्योंकि पता नहीं सर्वर कनेक्शन एरर बता रहा था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में डालना पड़ा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पुट अप कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।